अतः ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों करें फिर? बोले ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? जानने की इच्छा का नाम जिज्ञासा है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। लेकिन यदि नेत्र गे स्वा, यदि लेकिन यदि गे स्वा मतलब मैं होगा तो क्या होगा? तो इच्छा और ज्ञान मिलकर बिना कोई क्रिया के ही स्वा की अविद्या निवृत्त करके यथार्थ स्वा का बोध कराएगा। जो स्वा है वो ज्ञान स्वरूप है, इसमें इच्छा और ज्ञान औपाधिक है। कुछ लोग कहते हैं मैं नित्य अजर अमर अविनाशी हूँ, बहुत लोग मिल जाते हैं हमें, बोलते हैं भाई मैं तो नित्य अजर अमर अविनाशी हूँ। परंतु इस दृष्टि में भी संकोच है। क्या है? क्या है? एक परमाणु भी तो अजर अमर अविनाशी नित्य होता है कि नहीं? होता है ना? क्योंकि काल की धारा में वो नित्य होता है। तो क्या आप जड़ परमाणु हो या स्वयं काल हो? यदि परमाणु हो तो अभी आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। समझ में आया? क्योंकि परमाणु ब्रह्म नहीं है, और यदि काल हो तो तुम ब्रह्म नहीं हो सकते, क्योंकि काल तो एक क्रम द्वारा ज्ञात पदार्थ है और तुम उसके ज्ञाता हो। सॉरी। कोई कहता है मैं व्यापक हूं, तो ये दिशाओं की कल्पना है। वो तो अपने देह को बीच में स्वप्नवत रखकर तुमने अपने को दिशा तत्व से, आकाश तत्व से एक कर लिया है, पूर्ण मान लिया। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। कोई कहता है मैं सर्वरूप हूं, लेकिन ये सर्व तो अनेकों का जोड़ है, वो ब्रह्म नहीं है, वो तो गे हो गया। तुमने सर्वात्मक सजीव सत्ता को अपना मैं समझ लिया, इसमें ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अच्छा, एक ने कहा हम सबके नियंता हैं, ठीक है, तब तो तुम ईश्वर हो सकते हो, ब्रह्म नहीं। किसी ने कहा हम सबके दृष्टा हैं। देखो ये सब अलग अलग। किसी ने कहा हम सबके दृष्टा हैं, बहुत बढ़िया। अभी तो तुम दृष्टा दृश्य के विवेक हुए, विवेकी हो गए, परंतु तुम्हारी परिच्छिन्नता तो अभी शेष है। आप किसी के बहकाने में मत आओ भाई, है कोई बता दे यही है। आप किसी के बहकाने में नहीं आओ। ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल अलग है, वस्तु है, ठीक है। कोई कहता है अभी हम राग द्वेष में फंसे हुए हैं, आओ पहले वैराग्य करें तब ब्रह्म ज्ञान होगा। अरे वैराग्य से भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, वो साधन नहीं है ना वैराग्य। अच्छा, ईश्वर की शरणागति से या समाधि लगाकर अस्मिता के त्याग से ब्रह्म ज्ञान होगा? इनसे भी नहीं होगा।